भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको बता दें कि एक बहन है, उन्होंने मैसेज किया है। सुमन बहन है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से आती हैं और बहन का कहना है कि भैया जी नमस्ते, 26/5/22 को कैसा पैसा आया है। माह मई में जो कुल पैसा है वो 16,000 इनके वहां आया है। क्या राज्य सरकार का भी पैसा आ गया है? सुमन गुप्ता बहन, लालगंज मिर्जापुर से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 5वां महीना यानी कि आपका मई का महीना, और इसमें कई तारीखों में पैसे कई बार आए हैं और टोटल जो आए हैं इन बहन के अकॉर्डिंग वो 16,000 आए हैं। अब इसमें हो सकता है आप सब बहनों का जो राज्य सरकार का पैसा था शायद वो भी मिलने लग गया। उम्मीद रखिएगा इस बार भले ही कंफर्म ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अभी अप्रैल तक के जो पैसे हैं अगर वो मई में सारे जो है क्लियर हो जाते हैं तो फिर जो आपका मई महीने का पैसा होगा वो जब जून महीना लगेगा तब आएगा, और तब कितना आएगा एक महीने का उससे सारी चीजें कंफर्म हो पाएंगी। इधर बात करते हैं, सबाना बहन बिजनौर से आती हैं। इनका भी कहना है कि 1500 रुपया जो है इनके वहां पर भी ये एक मैसेज, और साथ ही साथ एक ये 5000 का अलग से ये मैसेज, तो ये उनके वहां पर आया। इस तरह से काफी बहनों के अलग अलग पैसे कई डेटों में आए हैं। और ये रेखा बहन है, मिर्जापुर से आती हैं, 3000 रुपया इनका 26 तारीख को कल आया है। और इसके अलावा बहन ने लिखा कि भैया जी 26 तारीख की डेट में अकाउंट में 3000 रुपया प्लस 1500 रुपया इतने आए हैं, यानी कि 4500 रुपया। 3000 प्लस 1500। अब यहां पर उनका कहना है 3000 किस चीज के हैं, 7 बजे वाली न्यूज में बताना। तो अभी ये चीजें कंफर्म नहीं है, लेकिन उम्मीद और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आप सबका जो पैसा है वो राज्य सरकार वाला आना स्टार्ट हो गया है। अब जो भी होगा जैसा होगा अगले महीने में जो है ये कंफर्म जल्दी हो जाएगा। वैसे भी 27 तारीख हो चुकी है, अब जल्द से जल्द आप लोगों का जो ये महीना भी पूरा हो जाएगा, तो अब इस महीने का भी जो है पैसा अगले महीने में लगेगा। बीनू दुबे बहन आती है मिर्जापुर से, इनके अकाउंट में भी कल 26 तारीख को 3000 रुपया आया है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इधर बहन है सुमन देवी, संभल जिले से आती है, इनके अकाउंट में कल 26 तारीख को 1500, 26 तारीख को 1500। इस तरह से जो है इनके 2 मैसेज आए हैं 1500 के। अब यहां पर आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं और बताते हैं, ये हमारे पास मैसेज है, उर्मिला बहन बहराइच से आती हैं, इनके अकाउंट में 4000 रुपए का 26 तारीख को एक मैसेज और 1500 का 26 तारीख को एक मैसेज ये आया है। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं अतिरिक्त मानदेय या पीएलआई, 2 में से एक आप लोगों का हो सकता है। वैसे अतिरिक्त मानदेय पीएलआई तो अभी जो 1500 आ रहा था उसी को, दोनों चीजें उसमें लिख करके आती हैं। ब्रैकेट में पीएलआई लिखा होता है, बाकी अतिरिक्त मानदेय लिखा होता है। अब ये जरूर हो सकता है कि राज्य सरकार वाला भी आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो गया हो। जो भी है, आगे शशि किरण बहन आती है जो है मेरठ से, 1500 इनका ये 26 तारीख को आया, 750 इनका 26 तारीख को ये आया। इस तरह से इनके पैसे आए, और हेल्पर है शायद। इस तरह से आप देख रहे हैं। आगे एक बहन है रंजना कुमारी, सुपौल से आती हैं, और यहाँ पर 1000 रुपया इनके अकाउंट में जो है ये आया, बाकी 2500 रुपया बहन ने कहा उनके अकाउंट में 26 तारीख को ये आया। इनके अकाउंट में उन्होंने कहा 3500 रुपया भी आया है। इस तरह से ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। वहीं पर हेमलता बहन आती हैं आजमगढ़ से, और उन्होंने कहा है कि हम यूपी के आजमगढ़ वगैरह के पवाई ब्लॉक से हैं, और इनके वहां पर भी जो है 3500 रुपए आए हैं। तो पैसे तो अभी आए हैं कल 26 तारीख को भी बहनों। और अगर आप भाई बहन अपने उमंग ऐप से जिनका चेक हो जाता है वो चेक करके अगर स्थिति को बताएंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि जो जो पैसे आए हैं उनमें क्या क्या लिखा है, पीएलआई लिखा है या क्या लिखा है। इधर बात करते हैं एक अगली जानकारी की। अनीता बहन आती हैं आजमगढ़ से, और बहन ने कहा है कि उनके वहां पर आंगनबाड़ी बहनों को भी आधार कार्ड अब बनाना होगा। भैया मेरा परीक्षा बनारस में हुआ है
ऑनलाइन सरकार जो है वहां पर परीक्षा ली है और एक इंसान से कितना काम सरकार लेगी, बहन का अपना ये कहना है। तो आपको हम ये सर्टिफिकेट टाइप का दिखा रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये है आधार कार्ड बनाने से पहले एक परीक्षा भी करवाई जा रही है आंगनबाड़ी बहनों को। इसके लिए बनारस जाना पड़ा था परीक्षा देने के लिए और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये चीजें यहाँ पर जो निकल के आ रही हैं वो देखिएगा। यहाँ पर एग्जाम इनका 25 मई को हो चुका है, हिंदी में जो एग्जाम था इनके वहां पर। तो अब आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, आगे इसके लिए भी थोड़ी बहुत तैयारी कर लेना। और अगर जिनका भी जो है चयन होता है इस आधार कार्ड वाले कामों में तो यहाँ पर बहनों को ये सब भी करवाया जाएगा। कुसुम लता बहन आती हैं बदायूं जिले से। उन्होंने कहा है कि दिनांक 27/5 से 29/5 तक गौशाला के लिए भूसा दान का कार्यक्रम होगा। प्रत्येक ग्राम सभा से 1 कुंटल भूसा दान होगा, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को दान करना एवं दान करने के लिए ग्राम वासियों को प्रेरित करना है, ऐसा वीडियो मैडम के निर्देश हैं। धन्य है ऐसे उच्चाधिकारी जो सारे कामों को ला करके आंगनबाड़ी बहनों के मत्थे मर देते हैं और चाहते हैं कि यही आंगनबाड़ी बहनें कुपोषण को मिटाएं, यही जो है आपके छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का ख्याल रखें, गर्भवती का भी ख्याल रखें, धात्री का भी ख्याल रखें, किशोरियों का भी ख्याल रखें, साथ ही टीकाकरण भी सभी के करवाएं, साथ ही साथ जो है आधार कार्ड भी बनवाएं, राशन भी बांटें, साथ ही अन्य तमाम जो है कल्याणकारी योजनाएं उनको भी करें, गतिविधियां भी मनाएं, अन्नप्राशन, गोद भराई, दुनियादारी का सब, साथ ही अब ये भूसा भी जमा करें और उसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को दान करने के लिए बोल रहे हैं। अब जिनके घर में खुद खाने के लिए नहीं है आप उनको इस तरह से परेशान कर रहे हैं, ये भी एक हिसाब से ठीक नहीं है। कुसुम लता बहन आती है बदायूं से और उनके वहां से ये मैसेज आया है। तो हमारा यही कहना है विभागीय अधिकारियों से और सरकार से कि पहले इनके मानधन के बारे में भी सोचिए, पैसे बढ़ाने के बारे में सोचिए। अगर इनका यहां पर जो आर्थिक उन्नति होगा तो और अच्छे तरीके से ये योजनाओं को कर पाएगी, अगर अपनी घर की जो है जरूरतों से ये मुक्त होंगी तो। इधर देखिएगा नरेशा साकेत बहन सिंगरौली से आती हैं और सिंगरौली मध्य प्रदेश से एक ये यहां पर लेटर 26 तारीख को कल जारी हुआ है। परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना जो है समस्त जो है सिंगरौली जिले के इनको भेजा गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में खिलौना बैंक और विशेष भोज आयोजन के संबंध में एक लेटर आया है। लिखा है विषयांतर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम खिलौना बैंक का संचालन प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर किया जाना है। अतः दिनांक 27 मई 2022 को यानी आज के दिन जन समुदाय से खिलौना संग्रहण करके आंगनबाड़ी केंद्रों में खिलौना बैंक का संचालन करें। साथ ही दिनांक 28 मई 2022 यानी कि कल आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और विशिष्ट दानकर्ताओं के लिए विशेष भोज का आयोजन करें। अब यहाँ पर जो भी दानदाता है उनके लिए विशेष भोज का आयोजन होगा, जो भी वो दान में देंगे वही भोज में सारा उड़ा दिया जाएगा। अब क्या हो जाएगा, जो बच्चों को वहां पर स्पेशल मिलेगा। अब इतना तो है नहीं कि बहुत ज्यादा जो है दान स्वरूप आ जाएगा, उसमें भोज भी हो जाएगा, उसमें बच्चे के लिए भी सब कुछ हो जाएगा। तो अब यही सब चीजें हैं, समझ में नहीं आता गवर्नमेंट आखिर करना क्या चाहती है। सारी चीजों को इस तरह से जमीनों पर उतार रहे हैं जिनकी कोई जवाबदेही, कोई भी वित्तीय प्रावधान ढंग से किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं करते, ना गवर्नमेंट उनको लेना चाहती। इस तरह से जब दानदाताओं के जो है बलबूते सारी चीजों को सरकारें चलाना चाहती हैं, जो कि अपनी नजर में एक तरह से सही साबित नहीं हो पा रही है। इधर राजमाला बहन आती है बदायूं से और उनके वहां से एक ये बदायूं में यहाँ पर दहगमा वगैरह में एक खबर प्रकाशित हुई है। साल भर से दबाए बैठे रहे हैं, अब खराब पुष्टाहार का वितरण वहां पर होने वाला। अब देखिए यहाँ पर आपको अभी हम तस्वीरों में दिखाते हैं। जांच में दहगमा से संबद्ध उस्मानपुर स्थित गोदाम में पाया गया है खराब पुष्टाहार, गोदाम भी सील कर दिया गया है। पहले आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ताला यहाँ पर खोला जा रहा है और अंदर ये सब सड़ा माल पड़ा हुआ है। ये सब दाल वाल दुनियादारी जो भी है सब इसमें सड़ा हुआ पड़ा हुआ है। अब ये सालों से इसमें पड़ा हुआ है। बताओ इन चीजों को किनके लिए जो है ये भेजा गया था और उनके मुंह तक आखिर ये चीजें क्यों नहीं पहुंची। जिम्मेदार इनको रोक करके ठेके वाले, दुकान वाले या जो भी गोदाम वाले वो क्यों रखे हैं बिचौलिया। अब इस सामान को जो खराब कर दिया, अब इसकी भरपाई किसकी जेब से होगी, जनता की जेब से होगी ना। अब जिनको मिलना चाहिए था उनको भी नहीं मिलेगा, कुपोषण मिटना चाहिए था वो भी नहीं होगा और सवाल किस पर, उंगली किस पर उठेगी, आंगनबाड़ी वर्करों पर उठेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्टॉक वगैरह पुष्टाहार का जो गोदाम में खराब मिला है, जिससे उसके बाद उसको जो है तहसीलदार ने सील कर दिया। अब ये दहगमा विकासखंड क्षेत्र में बाल विकास पुष्टाहार के गोदाम पर बड़े घपलेबाजी का मामला जब सामने आया, यहाँ नए स्टॉक के
बजाय पुराने खराब हो चुके स्टॉक में से पुष्टाहार का वितरण किया जा रहा था, जिसके चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने जमकर हंगामा काटा। पूरे घपलेबाजी का आरोप सीडीपीओ पर लगा है। शिकायत होने पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार और क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति अधिकारी ने मौके पर पहुंच करके गोदाम को सील कर दिया है। दहगमा में बाल विकास पुष्टाहार का गोदाम है, जिसके करीब 3 माह पूर्व उस्मानपुर गांव में शिफ्ट कर दिया गया। यहां के सीडीपीओ प्रभात कुमार दास हैं। बुधवार दोपहर को गोदाम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने पुष्टाहार का उठान होना था। उठान के दौरान जब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को खराब पुष्टाहार वितरण किया गया तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने उसे लेने से मना कर दिया। उस दौरान सीडीपीओ और वहां मौजूद थे। चर्चा है कि वहां तैनात कर्मचारियों ने जबरन पुष्टाहार लेने के लिए आंगनबाड़ी को चिताया। इस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बिफर गई, जिसके बाद उन्होंने हंगामा काटना शुरू कर दिया। इस मामले की शिकायत सहसवान एसडीएम महिपाल सिंह से की गई। उन्होंने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार शिव कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार जितेंद्र कुमार, क्षेत्रीय जो यहाँ पर खाद्य पूर्ति अधिकारी प्रदीप यादव और बीडीओ मुनव्वर खां को मौके पर जाकर के जांच पड़ताल के लिए कार्रवाई के लिए कहा। संयुक्त अफसर मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने गोदाम में भारी मात्रा में खराब मात्रा में पुष्टाहार है, जिसमें दलिया, दूध पाउडर, चना दाल, रिफाइंड आदि पुष्टाहार बेहद खराब मात्रा में मिला है। इस पर अफसरों ने गोदाम में मौजूद नए और पुराने पुष्टाहार की रिपोर्ट तैयार की। इन रिपोर्ट को एसडीएम को सौंप दिया जाएगा। बहरहाल गोदाम को सील कर दिया गया है। दिसंबर के बाद नहीं बटा पुष्टाहार। उस्मानपुर गोदाम में 177 आंगनबाड़ी केंद्र का पुष्टाहार का उठान होता है। इसके साथी समूह के लोगों को भी पुष्टाहार का उठान होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती महिलाओं का आरोप है कि गोदाम से दिसंबर माह से पुष्टाहार का वितरण है, नवंबर माह से पुष्टाहार का वितरण हुआ था और मामला उजागर होने के बाद सीडीपीओ की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। तो बिल्कुल सवाल उठेंगे। तहसीलदार का क्या कहना है, एसडीएम सहसवान जी का क्या कहना है, इस पर आप जो है देख लीजिएगा। एसडीएम के निर्देश पर टीम ने गोदाम का निरीक्षण किया था, जहां भारी मात्रा में खराब पुष्टाहार मिला। गोदाम में पुष्टाहार कब से रखा हुआ है, इसकी रिपोर्ट बनाई गई है। उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा शिव कुमार शर्मा जी तहसीलदार कह रहे हैं। और इधर खंड विकास अधिकारी जानकारी दी थी। इसके बाद यहां तहसीलदार को भेज करके छापा डाला। यहां बड़ी मात्रा में खराब पुष्टाहार मिला। इसके लिए साथ ही 245 से ज्यादा दूध पाउडर के भी मिले हैं गत्ते। और आप देखिएगा यहाँ पर गोदाम को सील कर दिया गया। जांच पूरी हो गई है। संबंधितों पर कार्रवाइयां की जाएंगी। महिपाल सिंह जी हैं एसडीएम वगैरह सहसवान के, उनके द्वारा ये बात कही गई है। तो आप देख रहे हैं जिम्मेदारी कैसे यहाँ पर कतरा रहे हैं और किस तरीके से जो है किसी और का जो है दाना कोई और जो है अपने वहां पर उसको चोरी छिपे बचा करके रखा है। और जो ताजा आता है उसको खुद डकारते हैं और घटिया माल जो पुराना वाला जो रखे पड़े हैं दिसंबर से जो बांटा नहीं है वो सब वहां पर सड़ रहा है। इस तरह से अब इस पर जो है माननीय सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और विभागीय उच्चाधिकारियों को भी वहां पर ध्यान देना चाहिए। पूजा बहन आती है बरेली से। पोषण पाठशाला में 26 को विशेषज्ञ देंगे अहम जानकारी। एक ये 26 तारीख को जो भी कल था वो सब जो है कार्यक्रम मना लिया गया। जो भी जानकारियां थी वो दी जा चुकी हैं। इधर सेविकाओं ने टेक होम राशन वितरण का विरोध किया और ये बहनें हैं जो कि बिहार से, और यहाँ पर जो मैटर आया था आप देख रहे हैं, रीता कुमारी बहन आती है बिहार से, उन्होंने भेजा था। साथ ही साथ पुष्पा बहन श्रावस्ती से आती हैं और वहां पर मुख्य विकास अधिकारी का 21 तारीख का एक लेटर हमारे पास आया है, जिसमें लिखा है कि 24/5/22 से 7/6/2022 यानी 24 मई से 7 जून के बीच में प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर वजन दिवस का आयोजन कराया जाए। इसके बारे में लेटर आया है, जिसमें लिखा है निर्देश दिए गए हैं कि यहां पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का पुनः वजन करें, चिन्हांकन करके लाल पीले सैम मैम नाटापन इनका सबका जो है चिन्हांकन किया जाना है। और 24 से 7 के बीच में 0 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन करो और यहाँ पर वजन दिवस का आयोजन करो। साथ ही साथ लाल पीले सैम मैम बच्चों का जो है और पोषण श्रेणी का 100% वहाँ पर चिन्हांकन भी करो। साथ ही यहाँ पर लिखा है बच्चों का वजन किए जाने से पूर्व बाल विकास परियोजनाधिकारी के द्वारा अपने स्तर से मुख्य सेविकाओं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की प्रतिदिन एक सेंटर में वजन अपने समक्ष कराए जाने हेतु ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही मुख्य सेविका आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 0 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन कराया गया है, कोई भी बच्चा वजन कराने से छूटा नहीं है। इस तरह से ये चीजें यहाँ पर देखने को 24/5/2022 से 27/6/2022 तक मिलेंगी। यानी आने वाले जो यहाँ पर
27 नहीं 7 है, सॉरी 7 जो है जून है, तो 7 जून तक ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इधर बात करते हैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर से एक जो है 23/5 को लेटर निकला था आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जन सहभागिता से खिलौना पुरस्कार और अन्य सामग्री के एकत्रीकरण से जुड़ा हुआ था। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया उसी के संबंध में ये चीजें हैं और ये चीजें जमा भी की जा रही है, इसका शुभारंभ हो चुका। इधर बात करते हैं एक और जानकारी कासगंज से थी, जिलाधिकारी का लेटर था 21 तारीख का। बाल विकास विभाग नेफेड द्वारा आपूर्ति पोषाहार के उठान पर आंगनबाड़ी केंद्रों का उपलब्ध कराए गए उसके संबंध में। तो देखिएगा लिखा है कि प्रायः शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि बाल विकास विभाग नेफेड के द्वारा आपूर्ति पोषाहार को पूरक जो है परियोजना कार्यालय से स्वयं सहायता समूह द्वारा समय अंतर्गत उठान करके आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष, सचिव और सदस्य न हो आकर के उनके प्रतिनिधि द्वारा सीडीपीओ कार्यालय में अनावश्यक दबाव बनाया जाता है, जिससे शासकीय कार्यों में व्यवधान भी उत्पन्न होता है। इसके बारे में जानकारी यहाँ पर आई है। तो ये हर्षिता माथुर जी हैं जो कि जिलाधिकारी हैं कासगंज की, उनके पास तक ये शिकायतें पहुंची हैं जिस पर उन्होंने संज्ञान लिया है। साथ ही साथ ये इंद्रावती बहन आती है कासगंज से, उनके द्वारा जानकारियां भेजी गई थी और